सूक्ष्म विज्ञान चैनल के शुद्धि से दर्शक जनों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे इस वीडियो में अक्सर आपको मिलेगा आपके जीवन में सफल होने का तरीका। हो सकता है कि एक बार जो परंपरागत पढ़ाई है आपकी वो समाप्त होने के बाद भी आपको रोजगार ना मिले, परंतु यहाँ की जो पढ़ाई है वो आपको सफल बनाने में ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। जिसके लिए हमने अपने चैनल के तले 2 विशिष्ट कोर्सों का निर्माण किया है। एक में रजत विज्ञान का निर्माण किया है और एक कोर्स स्वर्ण विज्ञान का है जो पारद तंत्र के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि सफलता की राह में कुछ दिव्य मंत्र बढ़ाएंगे आपकी साधना की सफलता के चांस। कुछ योग मुद्राएं बढ़ाएंगी सफलता के चांस और आपको अपने जीवन में फिर पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता शायद ही पड़े। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और एक एक बात पर विचार करना। भारतीय प्राचीन रस रसायन का विज्ञान ऐसे चमत्कारों से युक्त है जिसका आज तक कोई मुकाबला कर ही नहीं पाया। ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य हैं रस विज्ञान में कि जो सामान्य चीज़ों को भी बहुमूल्य चीज़ों में परिवर्तित कर दिया करते हैं। इसमें बनी हुई चीज़ हमेशा ही मूल्यवान होती है, रहती थी, आगे रहेगी। आप एक आईफोन ले लीजिए, तो चाहे 1 लाख का हो या 2 लाख का हो या 5 लाख का हो, आप उसको 2 हथौड़े मार दीजिए। इसके बाद में आपका वो फ़ोन कितने रुपए का रह जाएगा, ज़रा सोच लेना। या उस फ़ोन को आप आग की भट्टी में डाल दो, फिर बताना कि अब कितने का रह गया है। आपके पास अगर 10 करोड़ के नोट भी हों और उनमें अगर आग लग जाए, पैसे भी जल करके राख हो जाएंगे और आपकी 10 करोड़ की वैल्यू 0 रुपए में हो जाएगी जाकर के। आपकी वो कार जो आप 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की भी खरीदते हैं, विदेशों में ऐसी कारें होती हैं। उन कारों पर जरा उनको पिचका दिया जाए या ऊपर से कोई हैवी वेट ऐसा रख करके उनको दबा दिया जाए जिससे उनके कल पुर्जे, इंजन वगैरह सब पिचक जाए। जैसा कि जब किसी भी ऐसी कार को या ऐसे वाहन को नष्ट किया जाता है तो उनको बड़े बड़े ग्राइंडर वगैरह में डाल करके या पहले पिचकाया जाता है फिर डाला जाता है। इससे उनके सारे कल पुर्जे या तो निकाल करके ग्राइंड कर दिए जाते हैं। फिर उस कार की कीमत कितनी रह जाएगी? एल्युमिनियम है तो 200-300 रुपये किलो बिक जाएगी, जितना लोहा है वो 40-50 रुपये किलो बिक जाएगा। बाकी उसमें कुछ होता नहीं है। तो आपकी वो 50 लाख वाली कार 50,000 की भी अगर बिक जाए कबाड़ में तो बहुत बड़ी बात है। आपका चाहे 100 करोड़ रुपए का कोई मकान हो, मार्केट हो या जो भी हो,
और उसमें अगर बुलडोजर चला दिया गया, उसकी फिर वैल्यू क्या रह जाएगी। कहने का तात्पर्य ये कि सब की वैल्यू घटने वाली है, खत्म होने वाली है। परंतु धन किसी रुपए को नहीं कहा गया। रुपया की कीमत घटती बढ़ती रहेगी। धन कहते हैं केवल आपको जो सोना और चांदी इत्यादि होते हैं, इनको धन की श्रेणी में रखा गया है। अब स्वर्ण को चाहे आप हथौड़े से पीटें, चाहे जितना कूट दें, उसकी कीमत नहीं घटने वाली। उसको आग में जलाएंगे तो कहते हैं कि कुंदन आग में ही निखरता है। जितना भी उसको जलाएंगे उतना ही वो स्वच्छ होकर के निकलेगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और कहीं का नोट, भारत का नोट पाकिस्तान में नहीं चलेगा, भारत का नोट श्रीलंका में नहीं चलेगा, भारत का नोट ईरान में नहीं चलेगा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगा, और वहाँ का धन यहाँ नहीं चलेगा, आम मार्केट में नहीं चलता। लेकिन स्वर्ण और चांदी सार्वभौमिक है, वो पूरे विश्व में उसकी कीमत है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में भी इसकी कीमत रहेगी। ये चीज़ें कभी नष्ट नहीं होती। बस क्या होता है कि आप दुकानदारों के फेर में पड़ जाते हैं, और जितनी बार आप अपने आभूषणों को बनवाते हैं तो ये एक सोची समझी चाल होती है, और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ भी जाओगे यही होगा कि सोने का और चांदी का मूल्य कम करके आपसे लिया जाएगा और बढ़ा के आपको दिया जाएगा। ऐसा यहाँ माना जाता है कि अगर 4-5 बार आपने आभूषण तुड़वा के बनवा लिया, सारा सोना चांदी सुनार का हो जाता है, और इसी का वो दिया खाते भी हैं। वहाँ बैठे हैं तो इसी का दिया वो खाते हैं। बाकी या तो स्वर्ण में या चांदी में मिलावट करके आपको देंगे। मतलब ऐसे ऐसे उसमें रहस्य घुसे हुए हैं कि आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे, और वो धीरे धीरे आपका सारा धन नष्ट कर देते हैं। यही उनका सिद्धांत है, यही उनकी दुकानदारी है। अब बात आई कि अगर ये स्वर्ण और रजत इत्यादि जो ये शुद्ध धन है, इन धन को बचाया कैसे जाए या अर्जित कैसे किया जाए, कैसे इनके द्वारा जीवन को संपन्न बनाया जाए, तो रसायन विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी व्यक्ति इन क्रियाओं को सीख सकता है और अपने जीवन में उनको उतार सकता है। हालांकि कहने वाले तो हमेशा यही कहते रहेंगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, और वास्तव में इसी हद तक वो लोग ठीक भी कहते हैं, क्योंकि जब तक आप देवताओं की कृपा नहीं प्राप्त कर लेते तो ये विज्ञान फिर आपको क्या मिलेगा, अछूता रहेगा आपसे। खूब प्रयोग करते रहिए, सारे प्रयोग निष्फल हो जाते हैं। जिन पर ईश्वर की कृपा होती वही इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, सफल हो पाते हैं। आने वाले जो वीडियोस होंगे
और भी कुछ विस्तार से बताया जाएगा। यदि आप इस ज्ञान को प्राप्त करना ही चाहते हैं तो निश्चल और निष्कपट होकर के आप संपर्क करिए, इस ज्ञान को प्राप्त करिए, क्योंकि यह ज्ञान प्राचीन विज्ञान है और स्वयं सिद्ध है। आशा है कि मेरे सुधी दर्शक जन इससे लाभ ही उठाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम।